मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्यकल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ हमारे सामने विद्यमान है। इसके 9वें अधिकार के माध्यम से जो प्रकरण मैंने चुना है वो है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। अधिकार का मंगलाचरण कर लेते हैं, इसके बाद आगे प्रारंभ कर देते हैं। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिवभू। दशलक्षण महापर्व का पावन अवसर चल रहा है। आज दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म की बहुत ही सुंदर पूजन हम आप सभी ने अपने अपने स्थान पर जहाँ जो विद्यमान है सबने पूजन की, सबने ऑनलाइन उसका लाभ लेने का भी भरपूर प्रयास किया। आज दूसरा धर्म उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव यानी क्या? वास्तव में मृदुता। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपने आत्मा की जो शांति है, सरलता है, कोमलता है, वो पर्याय में प्रकट हो जाए। ये उत्तम मार्दव धर्म है। अपने को चर्चा तो अपन ने जो विषय लिया उसकी करनी है थोड़ी सी, चूँकि प्रासंगिक आज दिन भी है तो विषय को जोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ। आत्मा यद्यपि अनादिकाल से मार्दव स्वभावी ही है, अनादि से मार्दव स्वभावी होने पर भी वह मृदुता, वह उसकी कोमलता आत्मा वो प्रकट नहीं है। क्यों प्रकट नहीं हुई? क्योंकि उसको प्रकट करने का प्रयास नहीं किया गया। बराबर है? बहुत सरलता से चलेंगे। विद्यार्थी भी सामने जुड़े हुए हैं, विद्यानिकेतन की भी है, महाविद्यालय की भी है। प्रकरण अपन उसी हिसाब से चलाएंगे। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही मार्दव धर्म प्रकट होगा। बराबर। आदरणीय छोटे दादा ने अपने धर्म की दशलक्षण पुस्तक में पहली पंक्ति में बात लिखी है। क्या लिखी है? कि क्षमा स्वभाव के आत्मा के आश्रय से, क्योंकि उसका क्षमा उसका स्वभाव है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान कषाय के अभाव रूप शांति की जो प्रकट पर्याय हो। बराबर है? विद्यमानता तो वही है, बस पर्याय में प्रकटता होगा। क्योंकि प्रकट वही होगा जो आत्मा के अंदर में होगा। यदि आत्मा के अंदर वो बात होगी ही नहीं तो प्रकट कहाँ से होगी? बराबर है कि नहीं? कुएं में हम बाल्टी डालेंगे, उसमें से क्या निकलेगा? पानी होगा तो पानी निकलेगा, पानी होगा नहीं तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे आत्मा वो मार्दव स्वभावी ही है। ध्यान देना, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का जो अपना अपना स्वभाव है उसका कभी नाश नहीं होता, वो त्रिकाल विद्यमान है। हाँ, ये बात अलग है, वो पर्याय में प्रकट रूप से दिखाई नहीं देती। अभी सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान विराजमान है उनके ये जो हम धर्म के 10 लक्षण कहते हैं, जो कि आत्मा के ही गुण हैं, वे क्या है? वे पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। बराबर है कि नहीं? इसलिए वे क्या है? कार्य परमात्मा है ना। संसार में स्थित सभी जीव क्या है? कारण परमात्मा। सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान क्या है? कार्य परमात्मा है। क्योंकि उनका सुखी होने का जो प्रयोजन था, जो कार्य था, वो पूर्ण हो गया। उन्हें अब करना धरना कुछ नहीं रहा। बराबर है कि नहीं? सिद्ध भगवान को एक नाम क्या आता है? कृतकृत्य, यानी जिनका सब कुछ कार्य पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब बस क्या करना है? रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। कि सिद्धालय में जाकर के जीव विराजमान हो जाए तो अनंत काल के लिए, इसका कोई अंत नहीं। क्या करना है? बस उस स्वभाव का जो सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, जो किसी के अधीन नहीं,
संसार में हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं या जिसे हम सुख मान करके बैठे हैं, वो सुख वास्तव में क्या है? सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख का आभास है, सुख जैसा लगता है लेकिन सुख है ही नहीं। बराबर है? गर्मी के दिनों में रास्ते पर, सड़क पर, थोड़ी सी प्लेन सड़क हो ना, ये जो डांबर की जो सड़क बनी है, इसको दूर दूर तक ऐसे देखो तो ऐसी चमचमाहट सी नज़र आती है। देखो तो पहली पहली बार में ऐसा लगता है कि कितना पानी बह रहा है, लेकिन उसको देखते उसकी तरफ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो क्या होता है? वो आगे ही आगे चला जाता है। पहले हम देख लेते, एक निशान बना लेना कि हाँ भाई इस पेड़ के पास पानी दिख रहा है, पेड़ के पास जाकर के खड़े रहो, वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो सब कुछ सूखा है, लेकिन साहब अभी दिख तो रहा था पानी जैसा। अरे वो दिख रहा था नहीं। दिखने में और होने में अंतर बड़ा भारी है। तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, दूर से देखो तो बिल्कुल प्लेन प्लेन नज़र आते हैं, और उस पहाड़ के ऊपर जाके खड़े होकर देखो तो गड्ढे हैं, कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, ऊंचे नीचे पेड़ है, घास है, वहाँ पशु पक्षी घूम रहे हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े भी घूम रहे हैं, सब कुछ सारी बात है। लेकिन दूर से देखने पर हमें कैसा नज़र आता है? बिल्कुल पहाड़ कितना, बिल्कुल क्या है, समतल है, एक समान सा है, बिल्कुल उसका सरफेस हमको प्लेन नज़र आता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। संसार में रहते हुए हम 5 इंद्रियों के माध्यम से, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, जिसमें से हम सुख चाह रहे हैं कि इसमें से मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि हम खोज तो रहे हैं सुख, लेकिन सुख की जो क्वालिटी है या वास्तव में जो सुख है वो हमें अभी तक पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। बराबर है कि नहीं? चाहिए तो सुख, लेकिन इसे सुख कहते हैं या ये सुख है, ये नहीं मालूम। वो सुख है नहीं कहीं, सुख तो कहाँ है? मुझ में है, क्योंकि सुख स्वभाव, सुख नाम का एक गुण आत्मा में। बराबर नहीं? आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा वेदन करता है, ज्ञान के माध्यम से आत्मा जानता है। बराबर है कि नहीं? तो जानन शक्ति जो आत्मा की है, एक बात और थोड़ी सी सूक्ष्मता से विचार करना, सुख 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 जिसे हम कहते हैं, सुख यानी क्या है? सुख ऐसा कौन सा पदार्थ है? सुख ऐसी क्या चीज़ है? वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान गुण की जो बिल्कुल निर्मल अवस्था, बिल्कुल शुद्ध अवस्था, वही वास्तव में सुख है। विषय को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे हम। देखो, रसगुल्ला मीठा है, ये शब्द है। रसगुल्ला मीठा है, मैंने अभी शब्द बोले। शब्द बोलने से आपको मीठे का ज्ञान किस रूप में हुआ? वो जो मीठा शब्द सुनने से आपको शब्द के स्तर पर जो ज्ञान हुआ, वो शब्द मिठास है। क्या? पूर्व में अनुभूत जो हमारा, क्योंकि हमने पूर्व में कभी उसको चखा, बराबर, मिठास को पहले हमने पूर्व में चखा, तो उससे हमने अभी ये मीठा शब्द सुनते ही हमने क्या कर लिया? उसको कोरिलेट कर लिया, उसको जोड़ के देखा। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप गन्ने का रस ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कोई शक्कर गुड़ से बने हुए कोई पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन वो पदार्थ जब ज़ुबान पे आ जाए, ज्ञान उसके साथ प्रत्यक्ष हो जाए, ज्ञान उसके साथ एक में एक होकर के उसका वेदन करे, कैसा? कि जैसा है वैसा वेदन करे। ज्ञान की शुद्धता का तात्पर्य क्या है? कि संशय, विपर्य, अनध्यवसा, इन तीनों से रहित होकर जैसा है वैसा वस्तु तत्व को, पदार्थ को जाने, वो शुद्ध ज्ञान। बराबर है कि नहीं? बात समझ में आती है? तो ज्ञान की शुद्धता ही क्या है? ज्ञान की वो जो शुद्धता है, ज्ञान की जो निर्मलता है, वो सुख का कारण है। देखो, मैंने यहाँ ये बात नहीं कही ज्ञान की पूर्णता, क्योंकि ज्ञान पूर्ण तो होगा 13वें गुणस्थान में, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। तो 12वें गुणस्थान के पहले अब 4थे गुणस्थान से ये जो बीच के जीव हैं,
ये इनका ज्ञान भी निर्मल हुआ है कि नहीं हुआ। सम्यक दर्शन के साथ है ना, तो सम्यक्त्व का आरोप वो उस ज्ञान गुण पे भी है ना। सम्यक के साथ यदि ज्ञान हो तो यथार्थ, सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक्त्व के अभाव में जो ज्ञान विद्यमान है ज्ञान के स्तर पर वो ज्ञान ही है, लेकिन उसमें सम्यक मिथ्यापन लागू होगा, यथार्थ अयथार्थता उसमें लागू होगी। वस्तु को, पदार्थ को जानकर उसका जस के तस जैसा है वैसा यदि निर्णय करे तो वह सम्यक ज्ञान है। कल चर्चा की ना अपन ने, ज्ञान तो निगुद्या जीव के पास भी है, ज्ञान तो एक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के पास भी है। श्रेणी आरोहण में जो मुनिराज है ज्ञान उनमें भी है, ज्ञान 13 विघ्न स्थान के केवल ज्ञानी प्रभु के पास भी है। सिद्धालय में विराजमान जो केवली है ज्ञान उनके पास है, बराबर है कि नहीं। ज्ञान की ज्ञानता, यहाँ जीव का ज्ञान स्वभाव करने की अपेक्षा सब समान है, लेकिन पर्याय में प्रगटता की अपेक्षा की यहाँ बात चल रही है। प्रकरण जो मुझे चलाना है, प्रारंभ कर देता हूँ मैं, कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पहले हमें ये तय करना है कि जो पुरुषार्थ हम करेंगे या जो पुरुषार्थ हम अभी तक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन है, हमारा कोई लक्ष्य है, हमारा कोई उद्देश्य है, बराबर है। तो जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं वो लक्ष्य हमारा ठीक ठीक निर्धारित हुआ है या नहीं हुआ है, पहले निर्णय तो ये करना। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सब सुन रहे बराबर, कि हम सुखी होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं, बराबर है। सबका एक ही प्रयोजन है। आप लौकिक में जो धर्म से अनभिज्ञ है उसको भी पूछो तो वो भी यही उत्तर देगा, अरे साहब जीवन में बड़ी तकलीफ है, दूर हो जाए तो मज़ा आ जाए। वो मज़ा आ जाए नहीं, वो सुख को चाहता है। सुख की क्या परिभाषा होती है हो सकता है वो ये नहीं जानता, बराबर है कि नहीं। सुख आत्मा में ही है, ज्ञान की शुद्ध पर्याय, ज्ञान का निर्मल परिणमन, बराबर कि नहीं। ज्ञान में पदार्थ का यथार्थ जानने में आना, ये इन सब बातों से वो सुख को नहीं भी जानता, लेकिन उसे जो कहते हैं ना कि अनुभव, वेदन, समय समय बात आती नहीं थी। ये जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, आवाल गोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है। कब से? कि अनादि से। साहब कब तक आएगा है? कि अनंत काल तक आएगा। तो फिर हम जो चारों तरफ जो देखते हैं सब तो मामला गड़बड़ है। ऐसा क्यों है? यदि आबाल गोपाल सबके समझ में आता है ना, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा सबके समझ में आता है। उम्र से जो छोटा हो है, पद से जो छोटा हो, ज्ञान से जो छोटा हो, समझ में है कि नहीं। एक छोटे होते उम्र वाले, एक छोटे होते बुद्धि वाले, है ना। न्याय दीपिका में चर्चा आती है, मतिकृत बाला, कालकृत बाला। अरे ज्ञान के स्तर पर जो है मंद बुद्धि है, जो उम्र में छोटे हैं, सबकी समझ में आ रहा है। गोपाल यानी वो गाय भैंसे चराने वाला है, वो उसकी भी समझ में आ रहा है। सड़क पर सब्जी बेचने वाला, उसकी भी समझ में आ रहा है, वेदन में आ रहा है। लेकिन वो आत्मा को जैसा जिनवानी में कहा, जैसा आत्मा की परिभाषा कही, जैसा आत्मा के स्वभाव का विवेचन किया, वो उस शब्द रूप में नहीं जानता है। अग्नि जलाती है, ये वाक्य सबने सुना कि अग्नि जलाती है। अग्नि जलाती है, इससे आपकी उंगली या शरीर कुछ जल रहा है क्या? नहीं जल रहा। तो अग्नि जलाती है, ये अग्नि का ये परिचय वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के बल पे हो गया। वो भी शब्द रूप अग्नि है और शब्द रूप जलाना है। समझ में आ रहा है? जुड़े हैं विद्यार्थी बराबर, सब सुन रहे हैं। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना, समित निमित्त, है ना। तो विषय बहुत सरल है। अग्नि गर्म है या अग्नि जलाती है, हमने ये वाक्य बोला, तो ये जो अग्नि का जलाना या वो अग्नि जो हमारे इमेजिनेशन में आ गई,
वो हमको जला नहीं रही है, तो उसका वास्तव में जो उष्णपन है, उसका वास्तव में जो जलाने का गुण है, उसका जो धर्म है, उसकी जो शक्ति, वो कब समझ में आएगा? थोड़ा सा उसके नज़दीक जाओ या उसमें उंगली ऐसा करके देखो तो फटाफट समझ में आ जाएगा। तो वो क्या हुआ? वो भाव भाषण, वो वेदन, बराबर है कि नहीं? तो अग्नि उष्ण है हमारा ये सुनना, और वास्तव में वो वेदन में आना। जब ये दोनों बातें जुड़ जाए, ये दोनों बातों का जब एकीकरण हो, तब वो यथार्थता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञानादि अनंत गुण हैं, मुझे मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना है, मैं सुखी होना चाह रहा हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ। ये सब अभी तक जो व्यायाम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये ज्ञान के स्तर पर तो हो रहा है, वचनों के स्तर पर तो हो रहा है, लेकिन वो चारित्र में नहीं आता, वो भी अनुभव में नहीं आता। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन यदि उत्पन्न हो जाए तो मंजिल दूर नहीं, बराबर है कि नहीं? संसार सागर पास में आ जाए, नज़दीक आ गया, किसका? जिसको सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न हो। संसार किनारा अब उसका नज़दीक आ गया, लेकिन वो तब जिनवानी की बात को पढ़े, सुने, समझे और उसको चित्त में धारण करे, बराबर है कि नहीं? चार बातें आती हैं, क्या है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और अंतिम जो है, यदि वो नहीं हुआ ना तो ये पहले तीन किसी काम के नहीं। अंतिम है स्वानुभव, आत्मानुभव, वेदन। क्या भैया समझ में आ रहा है? आगम का सेवन करे, तर्क युक्तियों से विचार भी करे, क्षयोक्षम ज्ञान के आधार पर उसको पढ़े, सुने, एक दूसरे के साथ चर्चा भी करे, गुरु का उपदेश भी सुनता, गुरु ने कहा तो सुना लेकिन अमल नहीं किया। तो अमल करना ये वास्तव में बड़ा पुरुषार्थ है। यहाँ जो प्रकरण है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, कोई पहाड़ तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना है, जगत के सारे पदार्थों को हट करके साहब सब दूर हो जाओ, मुझे एकांत में बैठने दो। तो क्या करोगे साहब एकांत में बैठ के? कि मैं आत्मध्यान करूँ। लेकिन आत्मध्यान करने की शर्त ये है, पहले सब जगत के पदार्थों को दूर करो। तो कहते भैया तुम्हारा आत्मकल्याण तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मकल्याण में बाधक कोई पर पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य वो अपने स्वचतुष्ट में बैठा हुआ है, वो बाहर जाता ही नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इससे तो कोई द्रव्य कभी बाहर आया नहीं, आ सकता नहीं, कभी आएगा नहीं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में स्व से अस्तिपन है, तो पर से नास्तिपन ये भी प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। यदि स्व से अस्तिपन तो हो और पर से नास्तिपना न हो, तो या तो स्वयं पर में चला जाए, पर स्व में यानी अपने में आ जाए, बराबर है? तो अपने अपने स्वचतुष्टय में जब सभी द्रव्य है, तो कौन द्रव्य को कहाँ से कौन हटावे? हाँ, एक काम जरूर किया जा सकता है, किया जा सकते नहीं, यही करना पड़ेगा, यही किया जाना चाहिए और यही करना है। क्या? कि पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारा जो उपयोग परद्रव्य में गया है, परद्रव्य मुझ में नहीं आए, लेकिन मेरा उपयोग तो परद्रव्य में गया, परद्रव्य में गया यानी परद्रव्य पर वो लगा हुआ है। मान्यता के स्तर पर, हमारे मिथ्या श्रद्धान के स्तर पर मोह का साथ लेकर के हमारी श्रद्धा क्या हो गई है? वो पर घर चली गई है, तो उसको अपने घर बुलाना कि भैया इधर आ। तो कहाँ करो श्रद्धा? आत्मश्रद्धा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, बराबर कि नहीं? मैं स्वयं भगवान हूँ, कहानी है ना आदरणीय छोटे दादा की। भगवान तो मैं स्वयं खुद ही हूँ, लेकिन अभी तक दूसरों में ढूंढ रहा है, काम नहीं हो रहा। क्या क्या चार बातें क्या कर रहे थे अपन अभी? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। ये जब तक स्वानुभव नहीं होगा, निर्णय स्वयं के आधार से नहीं होगा, स्वयं परीक्षा प्रधानी बनकर के उसको नहीं समझेगा, तब तक कार्य नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, देखो कि जीव कैसे फंसता।
अभी तक हम संसार में कैसे फंसे हैं इसको समझते थे। एक तोता था है, अब उसका मालिक समझो, उसका गुरुजी समझो, जो भी समझो, तो उस तोते के मालिक ने तोते को क्या समझाया, तो भैया ये ना जगत में बहुत लोग हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, शिकारी है ना, शिकारी शिकार करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, शिकारी कहीं भी दिख जाए, शिकारी आ जाए, ये वो दाना फेंक दे, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही करते हैं, वो पहले दाना डालते हैं, फिर जाल बिछाते हैं, फिर उसमें फंसा लेते हैं। इसलिए क्या करना, जब भी कोई शिकारी दिख जाए तो उसके पास जाना नहीं, यदि वो दाना फेंके तो वो दाना खाना नहीं, वरना तुम जाल में फंसोगे, हैं, क्योंकि शिकारी आएगा तो दाने फेंकेगा, जाल बिछाएगा, हैं, और जाल में तुम फंस जाओगे। फंसोगे इसका मतलब तुम्हारा बंधन होगा, तुम बांधे जाओगे, तुम बंधन में पड़ जाओगे, हाँ, बराबर है कि नहीं। यह कह करके गुरुजी ने तोते को अकेला छोड़ा, मालिक ने तोते को अकेला छोड़ा। मालिक गुरुजी मान लो कहीं यहाँ गए, अभी ज़्यादा कहानी में नहीं उलझना, अपने को वो मेन बिंदु निकालना है, हमको उसमें से मर्म क्या निकालना है। अब हुआ क्या, कर्म धर्म संयोग से शिकारी आ भी गया, आ गया थोड़ी देर बाद शिकारी, तो शिकारी आया, उसने दाने फेंक दिए, बिछा दिए दाने इधर उधर, और जाल लगा के चुपचाप वो बैठ गया। तोता क्या कर रहा है, जब से गुरुजी गए ना, जब ये मालिक उसका पढ़ा के गया, जब गुरुजी उसको समझा के गए, तब से तोता यही रट रहा है। क्या रट रहा है, शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, मुझे क्या करना है, उसमें नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, बंधन मेरे लिए दुखदायक है। ये तोता बोलता जा रहा है, कब से, जब से गुरुजी ने उसको पढ़ाया, ये सिखाया, तब से यही बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं जाल में फंस जाऊंगा और मैं बांधा जाऊंगा। ऐसा कहते 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 ऐसा बोलते बोलते, ऐसी रट लगाते लगाते तोते ने अपने डग भरना, कदम भरना शुरू कर दिए। किस तरफ, उन दानों की तरफ, उन दानों की तरफ जो शिकारी ने फेंके हैं, जो शिकारी ने फैलाए। और क्या बोलता हुआ जा रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे बंधन में नहीं पड़ना है, मैं जाले में फंस जाऊंगा तो मुझे दुख होगा। ये सब बोल रहा है, वो बोल रहा है, बोलता हुआ भी वो कर क्या रहा है, वो उल्टा कर रहा है। बोल तो रहा है बराबर, काम कर रहा है उल्टा। अरे ये गुरुजी के समझाने का मतलब था कि हिलना नहीं जगह से, अपने आप में बैठना है, अपने आप में नहीं, जहाँ हो वहाँ बैठना है, क्योंकि वो दाने जिसको खाने से मुझे सुख होगा, मेरा पेट भरेगा, ये जो तोता वो समझ रहा है, वो दाने यानी यहाँ लगा लेने को वो विषय भोग दुखदाई है, कर्म का बंधन होगा। तोते ने तो उल्टा किया ना, वो गया दाना टीपने लग गया, दाना टीपने लग गया तो जाल छूट जाता है ना एकदम से, उसके अंदर पंछी फंस जाते, पक्षी फंस जाते, बंद हो जाते, जाके उसमें फंस गया। अभी एक बात बताओ सभी बच्चे जरा हैं, इस पर सोचना, क्या वो तोते ने सही काम किया कि नहीं किया। गुरुजी ने जो बात कही थी उसने सुनी थी क्या नहीं सुनी थी, बात तो बराबर सुनी उसने, सुन करके बोली भी, गुरुजी को याद करके भी सुनाई, देखो जी आपने यही कहा, 4 बातें आपने कही। क्या, शिकारी आएगा नंबर 1, दाना फेंकेगा नंबर 2, जाल बिछाएगा नंबर 3, और चौथा मुझे नहीं जाना, मुझे उस जाल में फंसने नहीं जाना है। 4 बातें आपने सिखाई थी, मुझे याद हो गई। अरे याद हो गया, लेकिन ऐसा परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, तो परिणमन कहाँ होना था, परिणमन वो जो गुरुजी ने बात कही उस पर श्रद्धा करना, और श्रद्धा करके स्वयं वैसा अमल करना, यानी वो जो दानों की तरफ जाने का जो उसका काम हो गया वो नहीं होना था। ऐसे ही अनादिकाल से क्या कि सब सुना, पढ़ा भी, गुरुजी ने कह दिया तो वैसा का वैसा याद करके भी हमने सुनाया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ और हम दुखी हैं, बराबर कि नहीं। ये बात मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जो प्रकरण इसमें लेना है। प्रश्न यहाँ बीच में एक शिष्य ने प्रश्न किया है, गौड़ानंद जी का शिष्य
बड़ा पढ़ा लिखा है, वो सब पहले से तैयारी करके आया हो, तो उसमें एक पूछा है उसने प्रश्न यहाँ बीच में, क्या आप कहते हो कि उपदेश को सुनो, उपदेश को सुनने से आत्मकल्याण होगा? अरे साहब, लेकिन उपदेश तो सारी दुनिया में लोग सुन ही रहे, लेकिन काम किसी का नहीं हो रहा। ये प्रश्न है उसका, तो उसकी बात अपन कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमने सुना भी, अरे लेकिन सुन समझ करके हमने अभी तक क्या नहीं किया? निर्णय नहीं किया। अंतरंग में उस बात पर हम दृढ़ नहीं रह सके, बराबर है कि नहीं? कायम नहीं रह सके कि मुझ में रंज मात्र की भी कमी नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी मैं हूँ। किस बात से मैं अधूरा हूँ? एक भजन आता है ना, तू काय बात अधूरा, अधूरा तो मैं किसी भी रूप में नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान मैं स्वयं हूँ, मेरी जो सारी शक्तियाँ वो मुझ में विद्यमान है, जो सुख जिसके पीछे मैं अनादि से दौड़ रहा हूँ वो भी मुझ में ही है, बराबर है कि नहीं? लेकिन उसकी खोज में मैं इतना दूर निकल गया कि अब तो मार्ग बड़ा कठिन लगने लग गया। लेकिन चिंता नहीं करना, देखो 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आराधना का पर्व है, संयम का पर्व है, त्याग का पर्व है। विशेष रूप से इन 10 दिनों में धर्म आराधना होती है, परिणाम भीगे हुए रहते हैं, जीवों के परिणाम हमारे अपने स्वयं के मेरे परिणाम, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ये काल के साथ ऐसा निमित्त एक संबंध है। इन दिनों में सभी लोग धर्म आराधना करते हैं, दान देते हैं, त्याग करते हैं, व्रतादिक करते हैं, संयम पालते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं, सब करते हैं, ध्यान देना। लेकिन इन क्रियाओं में अटक के नहीं रह जाना, क्रियाओं को ही धर्म मान के नहीं रह जाना, वरना फिर पुरुषार्थ उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ये सब तो शरीर की क्रिया है। ये सब करते हुए एक बात का निर्णय जो अंतरंग में ठोस होना चाहिए वो है कि मैं कुछ भी कर सकता नहीं। साहब मैं पूजन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? निश्चय व्यवहार, कल कहा था ना, निश्चय व्यवहार द्रव्य और पर्याय दोनों अपेक्षा से बातें समझने का प्रयास करना। जब पूजन की जा रही हो, जब पूजन करने का उपदेश दिया जा रहा हो, पाप से छूटकर पुण्य में लगने की बात जब कही जा रही हो, तो वो धर्म समझ करके नहीं है, वो हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है, वो पाप में न चला जाए इसलिए शुभ भाव का उपदेश जिनवाने में मिलता है, दिया है। पाप से छुड़ा करके लाना तो धर्म मार्ग में है, लेकिन आएगा वो शुभ भाव के माध्यम से ही, इसलिए सबसे पहले क्रियाओं का उपदेश दिया जाता है। तो इन 10 दिनों में सब भली भांति बहुत आराधना पूर्वक, विचार पूर्वक, शांत परिणामों से सब लोग धर्म आराधना करते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा भारी, बड़ा अच्छा मौका आया है, मंगल अवसर आया है ना, पर्व, मंगल अवसर, मंगल काल, तो इसको अब हमको भुनाना है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने 10 लक्षण हमने निकाल दिए, कितने भव निकल गए, लेकिन अभी तक काम तो नहीं हुआ। तो काम होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या है पुरुषार्थ? देखो प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ प्रश्न, फिर उसका समाधान अपन देखते हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, इस प्रकरण के पहले टोडरमल जी ने विवेचन किया है ना। ये प्रकरण मैंने यहाँ से लिया है, क्योंकि मूल जहाँ से बिंदु अपने को प्रारंभ करना है वहाँ में आया है ना, तो पीछे उन्होंने इसका विवेचन किया है। तो मोक्ष यानी पूर्ण आनंद दशा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होकर स्वभाव में तिष्ठना, यानी समस्त प्रकार के आकुलता से रहित निराकुल जो दशा है वो उसका नाम मोक्ष है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न था। वो जो शिव माही वाला जो इशारा है ना, वो स्थान विशेष की बात नहीं है, वो अपने आत्मा की बात है। शिव यानी कल्याण, कल्याण किस बात में है कि समस्त प्रकार के कर्मों से रहित हो जाना, अकर्मरूप दशा का हो जाना। आत्मा में जो कर्ममल है, देखो एक बात और ध्यान देना, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, इसमें आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है। कर्म तो कर्म में है, आत्मा आत्मा में है, कर्म का बंध कर्म में है। क्यों? क्योंकि दोनों भिन्न द्रव्य है, दोनों भिन्न द्रव्य है, एक चेतन है तो दूसरा अचेतन है। तो अचेतन पदार्थ चेतन को कैसे बांधे?
समझ में है कि नहीं? ये निश्चय की बात है। आत्मा तो अबद्ध ही है, वो कभी बंधा ही नहीं है। मुक्ति उसी की होती है जो आत्मा के अबंध स्वभाव का निर्णय कर लेता है। समझ में है कि नहीं? तो ये जो निर्णय, पहले तो ये निर्णय करना है। क्या निर्णय करना? अरे मैं वास्तव में निश्चय से, द्रव्य स्वभाव से तो मैं बंधा हूँ ही नहीं, मैं तो अबंध ही हूँ। ये जो पर्याय में जो कचास रह गई है, पर्याय में जो कमी है, ये भी शीघ्र ही दूर होगी। दूर उसे करना है। द्रव्य स्वभाव कभी मलिन हुआ नहीं है। समझ में है कि नहीं है? प्रश्न क्या पूछा देखो, यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है? देखो, काललब्धि, एक बार काललब्धि हम लोग कहते हैं ना, अब जब टाइम आएगा तब हो जाएगा। आजकल ना बहुत सारी जगह मैंने देखा, कुछ लोग ना टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उनके टी शर्ट पे क्या लिखा होता है? अपना टाइम आएगा। कभी आएगा? अब किस बात का टाइम आएगा? कौन सा टाइम लाना चाहता है? वो वहाँ की बात है। जिसने स्लोगन निकाला होगा, जो पहनता है वो क्या सोच के पहनता हो, तो भगवान जाने। हमें यहाँ बात करना है काल लब्धि आने पर। अभी काल लब्धि क्या, इसकी भी बात करेंगे। भवितव्यानुसार, भवितव्य ने जैसा होना होगा वैसा ही होगा। एक मोक्ष का उपाय, पुरुषार्थ करना है ना, मोक्ष का उपाय करना है। बीमारी हुई है तो उसका इलाज करना है। आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, आत्मा संसार में स्थित है, अनादिकाल से आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो पहले निर्णय तो करे कि ये परिभ्रमण दुखदायक है। संसार परिभ्रमण जो चक्र है, पंच परावर्तन जो हो रहा है, ये दुखदायी है, तो उसका उपाय करे। वो उसको दुख ही नहीं माने तो उपाय हो ही नहीं सकता। देखो, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए और बीमारी को बीमारी माने ही ना, तो उपाय करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, उसको बीमारी नज़र आने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, तो वो वैद्य के पास चले जा और कहे, वैद्य साहब मुझे ऐसा ऐसा हो रहा, तो वैद्य उसको उस बीमारी का कारणों का पता लगा करके उनको दूर करने का उपदेश देता है, साथ में दवाई देता है। बराबर है कि नहीं? तब काम बनता। तो मोक्ष का उपाय जो हमारा होगा वो कब होगा? काल लब्धि आने पर। जब काल आएगा तभी होगा। क्या? भवितव्यानुसार ने जैसा होगा, जब जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। क्या? क्योंकि इसने सुन रखा है ना पहले कि केवल ज्ञानी ने हमको जाना है, क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को केवल ज्ञानी जानते हैं। तो केवल ज्ञानी ने जाना है मेरा भी भविष्य, तो जैसा मेरा भवितव्य होगा वैसा होगा। या मोहादि के उपशमादि होने पर बनेगा। हमारे जो कर्म का बंध हुआ है, मोह राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम में जो विद्यमान है, तो इनका उपशम हो जाए। यानी जो सत्ता में कर्म पड़े, उपशम यानी होता है दब जाना, है ना, शमन हो जाना। तो जब उनका उपशम हो जाए तब बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। सो कब? प्रश्न पूछ रहा है। हम मेहनत करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, तब मोक्ष का उपाय बनेगा। क्या प्रश्न है? अभी ये प्रश्न ही है। हम पुरुषार्थ करें तो बनेगा, कर्म के जो मोहादि है उसका उपशम होगा तब बनेगा, भवितव्यानुसार बनेगा, काल लब्धि आने पर बनेगा। कब बनेगा? उसका उत्तर दीजिए। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? वो जो कारण गिना है ना उसने, देखो ध्यान देना, है ना, मेरे उंगलियों पर ध्यान दो तो समझ में आएगा। क्या कारण गिना है उसने? नंबर 1, काल लब्धि आने पर होगा। क्या? मोक्ष का उपाय। दूसरा, भवितव्यानुसार होगा, जैसा होना होगा वैसा। अब वो पूछ रहा है, यदि आप ये 2 कारण कहो कि काल लब्धि आने पर होगा और भवितव्यानुसार होगा, यानी जैसा होना है वैसा होगा, तो हमको उपदेश क्यों दे रहे हो कि व्रत करो, तप करो, शास्त्र पढ़ो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो? जितनी मात्रा में जिन्होंने उपदेश दिया है, वो कह रहा है आप हमको फिर उपदेश क्यों देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है। देखो जरा विचार करना, ये जो शिष्य है ना टोडरमल जी का, ये कितना मंझा हुआ शिष्य है। वो सब पहले से तर्क वितर्क सोच के आया है और पढ़ के आया है कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं।
वो ये कह रहा है पहले दो कारणों से होता हो तो उपदेश मत दो। आप उनको उपदेश क्यों देते हो हैं कि ऐसा करो वैसा करो? क्योंकि होना तो वही है, जब जिस काल में होना होगा तभी होना है, जैसा होना है वैसा होना है। और यदि पुरुषार्थ से होता है, आप उपदेश देते हो और काम यदि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुन रहे हैं, यानी उपदेश को सुनने का पुरुषार्थ तो सभी जीव कर रहे हैं। बात बराबर है? उपदेश को तो सभी सुन रहे हैं ना बराबर। तो पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो क्या कारण है? उपदेश को सब सुनते हैं, लेकिन सुन करके कोई उपाय कर सकता है, कोई उपाय कर नहीं सकता है। इसका क्या कारण है? फिर टोडरमल जी ने आगे उत्तर दिया। यद्यपि समय हो गया है अपना, ये प्रकरण ऐसा है, कल भी मैंने एक बात अंत में कही थी। इस प्रकरण की एक एक पंक्ति पंक्ति पर टोडरमल जी ने जो बात लिखी है, इसके ऊपर चिंतन करके हमारे स्वयं के तर्क से और जिनवाने के मिलान से जितना गहराई से चिंतन करो उतना कम है। ये 45 मिनट तो बहुत कम पड़ जाते हैं, ये तो प्रकरण की भूमिका करने में समय चला जाता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ टोडरमल जी ने बातें गिनाई हैं। क्या गिनाई है कि भैया एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, कार्य खाली एक ही किसी कारण से नहीं होता। जब कोई कार्य होता है तो वहाँ कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्ष का उपाय बनता है तो वहाँ पूर्वोक्त तो तीनों ही कारण मिलते हैं। कब? जब मोक्ष का उपाय करेगा तो वहाँ तीनों कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। क्या? उपदेश, वितव्य और होनहार, बराबर है कि नहीं? पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल, लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। बस 2 मिनट और समय से पूरा करेंगे, 2 मिनट और लेते हैं ना। तो टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं, इसमें जो 2 बातें कही, काल, लब्धि और होनहार, ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे ये पुस्तक, तो पुस्तक एक वस्तु दिखाई दे रही है हमें, है ना? ये जिनेंद्र रचना नाम की जिनवानी है, पुस्तक है, तो ये वस्तु है। तो काल लब्धि ऐसी कोई वस्तु नहीं है। काल लब्धि तो उसका नाम है जिस काल में जिस घड़ी कार्य हो गया, उस घड़ी पर ये आरोप आ गया कि भैया फलाना हो गया। अभी कितना बज रहा है कि भाई 4 बज करके, ये तो गड़बड़ है, एक घड़ी में तो 48 मिनट हो रहे, 1 मिनट बराबर 45 हो रहे हैं, अपन 45 मिनट मान लें। 4 बज करके 45 मिनट पर प्रवचन पूर्ण हो गया। तो प्रवचन पूर्ण होना ये तो एक कार्य है, लेकिन 4 बज के 45 मिनट कोई वस्तु थोड़ी है। वो तो समय की अपेक्षा से, सापेक्षता से बात की है। काल, लब्धि, लब्धि यानी प्राप्ति, कहाँ, किसमें? काल में, बराबर है कि नहीं? जिस काल में हुई वो काल लब्धि। और होनहार, होने योग्य हो गया, कार्य हो गया, तो ये भी कोई वस्तु दिखती नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो एक काल लब्धि और होनहार तो कोई अलग वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है। यानी ऐसा होना था सो हो गया, बराबर। इतने बजे प्रवचन पूर्ण होना था, प्रवचन पूर्ण हो गया। और क्या कह रहे देखो, तथा जो कर्म के उपशमाधिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता धरता हरता नहीं है। और पुद्गल के जो उपशमादि की बात कही वो तो प्रत्यक्ष में भिन्न द्रव्य है, आत्मा के चेतन स्वभाव से प्रत्यक्ष में भिन्न है। तो उसका उपशम होना, उदय होना, घटना बढ़ना, वो तो उसमें है, तो उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना, उद्यम करना, ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। उपदेश परद्रव्य को नहीं दिया, उपदेश पुद्गल द्रव्य को नहीं दिया, उपदेश धर्म अधर्म आकाश को नहीं दिया, उपदेश काल द्रव्य को नहीं दिया, क्योंकि ये सब अचेतन द्रव्य। उपदेश किसको दिया? जीव को दिया, क्योंकि सुखी मुझे होना, मुझ में जानने की शक्ति है, मुझ में समझने की शक्ति है। पुरुषार्थ मेरा करना है, पुरुषार्थ मुझे करना है, परद्रव्य में पुरुषार्थ नहीं करना है। तो जब ये पुरुषार्थ करेंगे, जब हम पुरुषार्थ पूर्वक इस मार्ग पर लगेंगे, तो अवश्य ही हमें फल की प्राप्ति होगी, यानी हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जो हमारा परम लक्ष्य है। बराबर है कि नहीं? समय तो हो गया है,
और देखेंगे आगे मौका मिला तो इसी प्रकरण को बढ़ाएंगे। अभी कल परसों और व्याख्यानमाला चलने वाली है, तो उसमें इस विषय को बढ़ाएंगे अपन। तो सभी इस प्रकार जिन्वाने के उपदेश को सुन समझ करके अंदर में धारण करने का प्रयास करें। अवग्र यह अवाय और धारणा तक उसको ले जाना है। बराबर है कि नहीं? जब हम धारण करेंगे तो मैं निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नितेश जी सुन रहे हैं, मैं नितेश जी से निवेदन करूंगा, सूचना आप ही कर दीजिए। शाम की जो जिनेंद्र भक्ति और प्रवचन है, नितेश जी सुन रहे हैं मेरी बात को? चलिए यही पूर्ण करते। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार।